ठाकुर जी की रक्षा गैया करती है। यहां पर वर्णन आया है कि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। ठाकुर जी की रक्षा की जिम्मेवारी गैया लेकर के आई है। और कोई भी लीला ठाकुर जी करते हैं, चाहे वो गोवर्धन लीला की हो, चाहे वो पूतना मर्दन लीला हो, हर लीला के बाद गैया के गौरज को ही ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा करके गौमूत्र से स्नान मैया कराती है। कहीं मेरे लाला को कोई अला बला नजर ना लगी हो। नित्य ठाकुर जी जो तिलक लगाते हैं ना, उस तिलक में भी, अच्छा जिस समय ठाकुर जी प्रकट हुए उस समय कोई संप्रदाय तो थे नहीं, कौन सा तिलक ठाकुर जी लगाते होंगे। एक बार मैंने प्रश्न किया एक संत से कि ठाकुर जी कौन सा तिलक लगाते थे। हम लोग रामानुजी श्री लगाते हैं, वल्लभ कुली गोल श्री लगाते हैं, उर्दपुंड लगाते हैं, सब लोगों के अपने अपने तिलक अपने संप्रदाय अनुसार। ठाकुर जी जब पृथ्वी पर आए तो वो तिलक क्या लगाते थे। तब वर्णन सूरदास जी आदि के पदों में आता है, केसर तिलक कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। ठाकुर जी कस्तूरी का तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, केसर चंदन लगाते हैं, और इन सबके साथ साथ ठाकुर जी गौरज लगाते हैं, गैया की रज, चरणों की खुर की रज, उसमें यमुना जल मिलाकर के फिर ठाकुर जी उसको अपने अंग पर लगाते हैं, अपने माथे पर लगाते, 12 अंग में लगाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी गैया की रज से 12 अंग में तिलक कर देती हैं। यशोदा मैया 6 दिन के लाला हैं और पूतना का वध भगवान ने किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 3 महीना के जब ठाकुर जी हुए तो ठाकुर जी का पलना उत्सव हुआ, और उस पलना उत्सव में सट्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपने बाम चरण को इतना लंबा करके महाराज बैलगाड़ी में एक पाद प्रहार किया और सट्टासुर का उसमें वध हो गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए हैं, और 1 वर्ष के लालजी जैसी भय हैं, तो 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं या ठाकुर जी के। और लाला अब नेक नेक धीरे धीरे उठें, कोई सहारा पकड़ करके खड़े हो जाएं, और खड़े है करके फिर यशोदा मैया उंगली पकड़ाए दे, सो ठाकुर जी धम धम करके नेक नेक चलें। जैसे ही यशोदा मैया अपनी उंगली छोड़ दे, भयभीत हो जाते हैं ठाकुर जी, अब गिरो, आगे की तरफ जामे, फिर पीछे जामे, फिर आगे जामे, फिर पीछे जामे, फिर धड़ाम से गिर जाए, फिर रो में, और रो काय कुरे बुलबा जमीन को देख के रो रहे, मैया जाने में मारो, बोल तो सके ना नेक नेक, अभी बस आए ऊं करें। आहा, ठाकुर जी की ऐसी लीला। लाला 1 वर्ष के है गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में नामकरण संस्कार के लिए पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के कही, बोले मैया कल को मुहूर्त बहुत बढ़िया, कल तुम्हारे लाला को नामकरण संस्कार करूंगा मैं, लेकिन मैया एक मेरी बात सुन ले। यशोदा मैया बोली, आज्ञा करो बाबा। बोले मैया तुम जितने उत्सव करो, इतनो ढिंडोरो पीट दो कि कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे लाला को परेशान करवे। या हमारी मेरी बात मानो, लाला को नामकरण संस्कार तो गोपनीय भाव से करियो, कोई को मत बताइयो। यशोदा मैया बोली, हम तो पड़ोसी इनको नहीं बताएंगे, और रही बात भंडारो करनो तो या बार गैयान को करेंगे, 9 लाख गैयान के बीच में बैठ करके ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले कल की तिथि बढ़िया है, कल करेंगे। मैया मेरे संग मेरे ठाकुर जी आए हैं, तो ठाकुर जी के मैं अपने हाथ से भोजन बना करके प्रसादी करूं, तो आप मुझको सामग्री दे दो सूखी, मैंने एक सामग्री बनाए लूं, ठाकुर जी को भोग लगाए दूं। यशोदा मैया ने गोबर को चौका लगायो, सब सामग्री ला करके गर्गाचार्य जी को प्रदान कर दें। बोले बाबा आप बढ़िया प्रेम से भोग बनाओ, आरोगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर सामग्री बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो जो सामग्री बनाई। खीर बड़ी रज रज के बनाई, केसर युक्त, इलायची युक्त, मिश्री, खांड की मिश्री की खीर। ऐसी सुंदर खीर बनाई कि महाराज भीतर नंद भवन में क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी को सुगंधी आए गई।
और जैसे ही लाल जी को सुगंधी आई, खेलते खेलते ठाकुर जी तो रुक गए। नेक्स्ट से लाला और नेक्स्ट से बलराम जी। बलराम जी कहीं लाला का गयो तो रुक का ही को गयो। बोले बाबा देख बाहर एक पंडित आयो गर्गाचार्य बाने ऐसी जोर की खीर बनाई है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखो ये उन लोगों के लिए सीख है जो केवल सामान्य रोटी सब्जी बना करके ठाकुर जी के आगे धरे आते, भोग लगा लो। ठाकुर जी को ऐसे भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के लिए प्रसादी ऐसी बनाओ कि महाराज काऊ दिना रसोई घर में बनाते बनाते पीछे देखो तो खिड़की में दिख जाए ठाकुर जी झांकते हुए, कहा बना रहे हो भैया, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है मुंह। जिस भोजन की सुगंधी और रस से मानव नहीं रीझा, उससे ठाकुर जी कैसे रीझेंगे। और एक और बात, ठाकुर जी की प्रसादी में आप मसाले कितने डालो, व्यंजन कितने डालो, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी बनाओ उसमें केवल प्रेम मिश्रित होना चाहिए। खूब प्रेम से कोई भी वस्तु बनाया करो तो उस समय विचार करके बनाया करो कि इसको ठाकुर जी कैसे पाएंगे, उनका रूप इसको पाते समय कैसा होगा। अपने आप वो वस्तु इतनी प्यारी बनेगी, इतनी इतनी आनंददायी बनेगी। खीर बनाओ तो खीर बनाते बनाते मन में भाव रखो लाला के हाथ सन जाएंगे, खावे को तो नाक पे लग जाएगा, होठ पे लग जाएगा, पूरे मुंह पे चिपकाए लेगो और फिर जीभ निकाल निकाल के चाटेगो। ऐसी तो बनेगी मुंह पे लगे वो। लपटे मासी खीर, लपटे मासी खीर समझे महाराज, खीर कम रबड़ी ज्यादा लगे। खीर कैसी बनाते हैं हम लोग, वहां में दूध ही दूध दिख रहा है और चावल अलग तैर रहे हैं, ऐसी नहीं। ऐसी खीर बने कि महाराज दूध गाढ़ा रह जाए और चम्मच से उठाओ तो ऐसी बिल्कुल लगे कि हाँ रबड़ी जैसी है। और वहां को रंग कैसा हो, केसरिया जैसा रंग हो, मुंह में पानी आगो दिखे सबन के हैं। लाला को आगे होगा, बोले जल्दी आज मुझे पवा भैया आके। ऐसी खीर बने महाराज, ऐसी सामग्री बने ठाकुर जी आनंद में आ जाएं। हमारे ब्रजमंडल में दाऊ दादा का स्थान है, दाऊ जी। इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है वहां पे। क्यों? बोले शाम को समय है गो, दाऊ दादा भांग घोट घाट के बैठे हैं। अब भांग घोट के बैठे हैं तो पूड़ी तोड़ेंगे तो श्रम है जाएगा, तो इतनी छोटी पूड़ी है कि सब्जी में लगाओ सीधी खा जाओ, पूरी पूरी पूड़ी। ऐसे भाव, इन भावों से भोग जब निर्माण होता है तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी के लिए प्रसादी बड़े भाव से बनाओ। श्री गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गया। बलराम जी तो बोले बाबा मैं तो जा रहा हूं पावे, और मुझे बढ़िया लगी तो तुमको इशारा कर दूंगा, तुम आ जाइयो। बलराम जी बोले लाला मैं तो जानू तो बढ़िया लगी, अकेलो ही चट्ट कर जाएगा, मुझे ना बुलावे को, मैं जानू तो है। लेकिन तू चलो जा, तू पाले, कोई बात ना। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन गए और निकल करके बाहर आए। गर्गाचार्य जी की थाल में रखे भाई सुंदर खीर उठाए ली और प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी तो नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर नाम जप कर रहे थे। ठाकुर जी आए, आकर के जैसे ही पात्र उठा के पान लगे, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके सामने थाल की ओर देखा तो खीर की पात्र गायब वहां से। नेत्र घुमा करके देखा तो बगल में छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं, पूरे नाक पे, मुंह पे, आंख पे, सब जगह खीर लगा ली हो, यहां तक खीर लग रही है और जीभ निकाल निकाल के नैने से लाल जी चाट रहे हैं। पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख तेरो लाला तो भूखो दिखे, अरे देख मेरे गोपाल जी की, मेरे ठाकुर जी की भोग प्रसादी खीर खा गए हो। अब मैया भोग तो सबरो झूठा है गयो, अमुक दोबारा बनाना पड़ो। गर्गाचार्य जी बेचारे पहली बार हुई ना तो बड़े हंस हंस के बोल रहे हैं, मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, लाला चंचल है बड़ो, मैं आपको अभी अंदर कर आऊं। ठाकुर जी को उठा करके भीतर कर आई, फिर से गोबर चौका लगायो, फिर से सामग्री दई, गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई। दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बोले खीर तो बहुत जोर की, लेकिन चेला ने कच्चो है, मैया तो शिकायत कर दे मेरी। आधी अधूरी खीर में ही खींच लियो मैं,
कोई बात ना लाला, तू तो कृपालु है। बोले हाँ भैया चलो खेलेंगे हम तो। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई और बढ़िया बनाई, पहले से बढ़िया सुंदर युक्त कर दे। अपने ठाकुर जी से, ठाकुर जी अब भोग लगाओ, नन्हे से बालक ने झूठा कर दिया आपका प्रसाद, अब प्रेम से पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले का बे लाला? बोले अब की बार तो पहले तो जोर की बनाइए खीर। बोले लाला बार बार मत जावे, शिकायत कर देगो। बोले कहा करेगी मैया ने, एक आध थप्पड़ी तो मारेगी लेकिन मुंह तो मीठा हो जाएगा। अच्छा ठाकुर जी की भोग में एक चीज समझो, ठाकुर जी को जब भी प्रसाद धराओ ना, मिष्ठान जो है वो ठाकुर जी के आगे रखो। जैसे थाली रखते हो आप, उसमें मिष्ठान वाला जो स्थान है उसका अंग जो वो जो भाव है वो ठाकुर जी के सामने होना चाहिए। और जो सब्जी दाल आदि ये सब ये एक तरफ होने चाहिए। ठाकुर जी प्रारंभ करते हैं पहले मीठे थे, मीठो ही पामे सबसे पहले। ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल के आए, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, भोग में तो खीर को पात्र उठा लियो, अब की बार पायो, आहा इतना स्वाद। ठाकुर जी प्रेम प्रेम से पान लगे, खूब प्रेम से सुंदर स्वीकार कर रहे हैं। आपको पता है ठाकुर जी को पंचामृत स्नान पसंद क्यों है? ये दूध घी दही शक्कर शहद इन सबसे स्नान प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? पहले घी से नवाओ, पहले दूध से नवाओ, फिर दही से नवाओ, फिर घी से नवाओ, इन सबसे अलग नवाओ, फिर अंत में पंचामृत एक संग नवाओ। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है तो बीच बीच में ठाकुर जी जीभ निकाल के भोग भी लगा लेते हैं। तो ठाकुर जी का पेट भी भर जाता है, स्नान भी हो जाता है। तो ठाकुर जी को पंचामृत बहुत प्रिय है, पंचामृत स्नान। इसलिए कभी जब, और अभी तो शीतकाल का समय है, शीतकाल के समय तो महाराज सुगंधित और मीठा मीठा जल बनाओ, लेकिन चीनी का नहीं, मिश्री का, और वो भी ऐसा हो जो घुल गई हो, ठाकुर जी को कहीं लगे नहीं। उसमें इलायची हो, उसमें सुंदर सौंफ पड़ी हो, सुंदर केसर पड़ी हो जल में, और बढ़िया उसमें मिश्री पड़ी हो, पूरी घुल जाए, तब ठाकुर जी को उससे स्नान कराओ। तो ठाकुर जी प्रेम से पाते भी रहते हैं, स्नान भी कर लेते हैं। तो ठाकुर जी ने खीर पाई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसी देखे अब की बार खीर का पात्र नहीं मिला, बगल में ठाकुर जी बैठ के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को अब तो क्रोध आ गया। बोले यशोदा, अरे मैया देख तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को पहले वो भोग झूठो कर दियो, फिर तो भोग झूठो कर दियो। मैया अगर तेरे मन में नाए हो तो मुझे बता दे, मैं कहीं और जाके भोग लगा लूंगा। मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे बैठे बेचारे, ये तेरो लाला भोग ही ना लगान दे रो। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा कर दो। बोले ना ना, तेरो लाला कछु औरन ते ज्यादा चंचल है ना, एक मैया बुरो मत मानियो। यशोदा मैया बोली बाबा मो तो यह बात की बड़ी शांति है कि खीर ही खा रहा है, नहीं जे तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाए, या को शालिग्राम भगवान। हमारे नंद बाबा तो अपने शालिग्राम की सेवा करके और ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला के हाथ ना पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन लाला ऐसो गाल फुला करके और गैयान के पीछे घूम रहा, और नंद बाबा ढूंढे मेरे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए, पता चली लाला चूस रहो मुंह में धर के। क्यों? बोले शहद ते स्नान करे या लगी जय जय मीठो है गए होगो, सुई खागो। ऐसो लाला है ये तो बाबा, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, केवल खीर खा रहो, नहीं तो तुम्हारे ठाकुर जी स्वाहा है जाते। बाबा अब आप चिंता मत करो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, आप जब तक भोग लगाओगे तब तक कमरा में रहेगो, आप प्रेम तो भोग लगाए लो। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कक्ष में बंद कर दियो। ठाकुर जी बैठ गए, 1 वर्ष के हैं लाला, और महाराज गुस्सा में भर गए। ठाकुर जी लाल पड़ गए चेहरा, और 1 वर्ष के बालक को गुस्सा आता है तो वो दुनिया का सबसे प्यारा बालक लगता है। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए, और ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं पकड़ करके, और ऐसे देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। ठाकुर जी बोले दारी के भोग लगा, मैं आके बताऊं तो तेने अभी मेरा रूप ही तो नहीं देखो। अच्छा ठाकुर जी बोलते थोड़ी, अभी बोलना जाने ही ना है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं
गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया, सब सामग्री बनाई। अब तो ठाकुर जी को चिड़ा चिड़ा करके मिश्री, अब की बार तो ज्यादा डालिए मैंने मिश्री, और मीठी होठ चिपक जाएंगे, ऐसी रबड़ी बनाइए। ठाकुर जी बोले नहीं, अगर मैंने तेरी खीर को भोग लगाया तो मेरा नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। बुला के दिखा। गर्गाचार्य जी ने जैसी खीर को भोग लगा करके महाराज अपने ठाकुर जी के सामने पधराए हो, नन्हे से ठाकुर जी कौन ताले वाले, उनके सामने तो नेक में महाराज ताले वाले सब खुल गए भारते। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए और सामने तक खीर उठाई और खीर लेकर के प्रेम से पाने लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी त्वदीयम वस्तु गोविंद, थोड़ा अपना जाप वाप करने के बाद नेत्र बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और जैसे ही अब की बार नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी नेक से बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई और महाराज एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ऐसा सुंदर रूप प्रकट करके श्री गर्गाचार्य जी को सुख प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। नन्हे से गोपाल जी, गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने कह दिया, बोले हे गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपने रूप का दर्शन इसलिए कराया कि आप यशोदा मैया को बताना नहीं कि मैं कौन हूं। मैं यहां यशोदा मैया और ब्रजवासीन को प्रेम पावे के काजे आया हूं, और यदि मैं ये बता दूंगा कि मैं साक्षात भगवान हूं तो ये स्वच्छंद प्रेम ना करेंगे मोते, ये बनावटी प्रेम करेंगे। फिर या हमारी मेरी प्रभुता छुपी रहन दियो, इनको मत बताइयो कि मैं साक्षात भगवान हूं। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कियो। अगले दिना लाला को नामकरण संस्कार भयो। सबसे पहले बलराम जी को नाम राम रखा गया, पर गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके या बालक को नाम राम है, पर बल की अधिकता के कारण सब याकूब बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की, बलभद्र भैया की। बलराम जी को नामकरण है गया। और जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, आहा, कि बहुनि संति नामानि रूपाणि च गुणच्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनि संति नामानि रूपाणि सुतस्य च। हे मैया, आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, गुण कर्म के अनुसार अलग अलग नाम होंगे। मैया बोली बाबा इतने सारे नाम काहे को धर रो है, एक ही नाम बता दे, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला है। बोले मैया ठीक है, आपके लाला का नाम रखता हूं। ये कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी किसी किसी वर्ण का था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का बन के आया है, या मारे मैं आपके लाला को नाम कृष्ण रखूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। भगवान को नामकरण संस्कार रह गयो। अब तो ठाकुर जी नेक नेक और बड़े है रहे। यशोदा मैया उंगली पकड़ करके चलवानो सिखावे, ताल बजावे तो ठाकुर जी नाचवे लग जावे। और जैसे ठाकुर जी नृत्य करें, यशोदा मैया करताल बजा करके आनंदित है जाए। आहा, हो नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया।
नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की। बोल बाल कृष्ण लाल की। न पीवे लाला दही न खावे। दूध 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 भी ना पीवे दही ना खावे। यशोदा मैया गोपीन को बता रही हैं। तो मैया कहा करे तुम्हारो लाला, ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। अरे माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। माखन मिश्री को बड़ो रे भाव से खवैया। नाचे नंद नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। पगड़ी न पहरे कान्हा स्वाफा न बांधे। पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न तो फिर बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की और मैया। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। यशोदा मैया कह रही है खेल भी लाए खेले, खिलौना दे दो तो फेंक दे। भैया तो फिर क्या करे तुम्हारा लाला। वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण
कंठ लगावे यशोदा मैया, हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी नाचते हैं, यशोदा मैया ताल बजाती हैं, आकाश में इंद्र इंद्राणी प्रकट हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। उमा पार्वती प्रकट हो जाती हैं और महादेव प्रकट हो जाते हैं, वे भी वंदन करते हैं कि यशोदा मैया का कितना बड़ा सौभाग्य है। सब देवी देवता यशोदा मैया की सराहना करते हैं, मैया तेरे जैसो भाग्य कोई को ना है। यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। बंधुओं, मैं भी यशोदा हूं, आप भी यशोदा हो, हम सबके यहां ठाकुर जी पधारे हैं। हम सबकी गोद में ठाकुर जी बैठते हैं, हम सबके हाथन से श्रृंगार स्वीकार करें, हम सबके हाथन की बनी सामग्री स्वीकार करें, पर यशोदा की तरह हमारे भाव कहां हैं ठाकुर जी के प्रति? नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। हमारे अष्ट सखा तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। बंधुओं, सहचरी भाव, गोपी प्रेम सब अपनी जगह हैं, पर श्री यशोदा जी का जो प्रेम है ना ठाकुर जी से, उसकी पहुंच कोई नहीं कर सकता। रात्रि में सुलाती हैं यशोदा मैया, तो मैया के ऐसे भुजा पे ठाकुर जी सर रख करके सोजा में। एक सुंदर प्रसंग है कि यशोदा मैया सुला रही हैं लाला को, और लाला प्रेम से शयन कर रहे हैं। मैया तो कभी कोई बात की जिद करें, कभी कोई बात की जिद करें, मैया सब बातन को सुने लाला की, कभी कैसी कैसी बात करें। मैया ठाकुर जी से कह रही है, ठाकुर जी कह में बोले, मैया तुम को इतना डांटे काहे को है? तुम वो इतना डांटे काहे को है? यशोदा मैया कहें, बोले लाला तू कितनों सजा धजाओ, तू जाकर के गोबर में ही खेले, मट्टी में ही सान ले अपने आप पे, या मारे तो डांकू। मुझे ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले, और नहीं तो मैया ये बड़ा भगवान को अवतार जो भयो काओ जी मैं ही तो हतो, मैं ही तो हो। ऐसी ठाकुर जी बात करें। एक प्रसंग है, वो मुझे उसकी पर्ची मिल नहीं रही है, वो मैंने श्लोक लिख के रखा था। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ठाकुर जी को राम कथा सुनाती हैं एक दिन, और जब ठाकुर जी सो जाते, शयन करते हैं यशोदा मैया की भुजा पे सर रख के, तो यशोदा मैया कहती हैं, लाला एक राम नाम के राजा है। तो श्लोक में ऐसा वर्णन है, ठाकुर जी करते हैं आंख बंद करके लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। उन राम जी की एक अत्यंत सुंदरी कन्या के साथ ब्याह भयो, वा को नाम हतो सीता। ठाकुर जी कहें और लाला दोनों उनको ब्याह है गयो,
परंतु कोई कारणवश उनको वन में जानो पड़ो। ठाकुर जी बोले और वहां पे लाला एक सुर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई, वाके ठाकुर जी ने नाक कान काट दिए। ठाकुर जी बोले लेकिन एक दिना की बात है लाला, पंचवटी में सब लीला चल रही, तभी एक रावण नाम को राक्षस आयो, और वो रावण नाम को राक्षस आकर के सीता जी को हरण कर ले गयो। जैसे ही यशोदा मैया ने सीता हरण की कथा सुनाई, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल गए, और नेत्र खुल करके ठाकुर जी उठ के खड़े है गए, बोले लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण कहाँ है, आज इस रावण को मैं यहीं नष्ट कर दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा सीता जी को यहां से। अरे इसकी हिम्मत, उस समय तो हम वन में थे, मेरे पीछे से हरण करके ले गया, लेकिन मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अभी इसको बताता हूं। यशोदा मैया तो घबरा गई, लाला कन्हैया, ओ कन्हैया का है गयो। और ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके निकल के भागे, मैया मैया आज मुंह को रोक मत, या रावण के 10 सिरन को काट दूंगा मैं, ये कैसे लेके गए हो सीता जी को। अरे मैया लाला लाला नहीं, मेरे पास आ जा, मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी को अंक में भर लियो, और अंक में भर के फिर यशोदा मैया ने लोरी सुनाई, तब जाके लाल जी शांत भये, नहीं तो लाल जी तो आज भावावेश में आ गए। बोले वादना तो मेरे पीछे तो ले गो सीता जी को, आज ले जाके दिखा। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, कभी राम कथा नहीं सुनाऊंगी, या ये तो राम ही बन जावे अपने आप में। इतना सुंदर कृष्ण करणामृत ग्रंथ का प्रसंग है, वो श्लोक है। श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं, और फिर खड़े होकर के युद्ध करने के लिए भागते हैं। यशोदा मैया सुलाती है लाला को, लाल जी सो जाते हैं रात्रि में, यशोदा मैया से लिपट के सोते हैं। और जैसे सुबह का प्रातः काल होता है, यशोदा मैया आती हैं, और कैसे आती हैं, बड़ी अचक करके आती हैं। ठाकुर जी की पीली चदरिया है, पीतांबरी चदरिया में ठाकुर जी सोमे, मैया इत्र वित्र लगा करके बढ़िया चद्दर में सुगंधी आवे, लाला को ऐसे शयन करामे। यशोदा मैया बढ़िया लड्डू बना करके और सुंदर अधोटो दूध लेकर के आवे लाला के काजी, और चद्दर के भीतर धीरे से अपनो हाथ भीतर ले जा करके